सब द्रव्यों का सहज परिणाम सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में सहज भाव से होना है, उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प न करना है। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। आकुलता ही परम दुख, यदि हमें निराकुल रहना है। करने धरने का भाव तजो श्री जिनवर का कहना है। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है, जिसमें आदि नहीं है और न कोई हाजी है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शांत निराकुल जीवन की सहज सरल सुखमय परिणति अद्भुत परम समाधि है। जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है। सब सहज भाव से होने पर कुछ करना शेष न रहता है। कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है। सहज देखना सहज जानना ही समाधि का कहना है। सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद निराकुल है। व्याकुलता का लेश नहीं ना, व्याकुल है ना आकुल है। परम निराकुल परम शांत है, यह समाधि संजीवन है। अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। यह समाधि तो जीवन है, जीवन की गौरव गरिमा है। साम्य भाव की जननी यह, इसकी तो अद्भुत महिमा है। अरे समाधि मरण नहीं है रे, समाधि तो जीवन है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परिणाम नहीं तो है। क्षोभ से रहित भाव ही समता है, संजीवन है। एकमात्र बस वीतरागता ही समाधि का जीवन है। वीतरागता परम धर्म है और अनंत सुखदाई है। वीतरागता परम समाधि अति आनंद प्रदायी है। निज आत्म में जमना रमना, जिसमें आधि न व्याधि है। सब कुछ सहज सहज ही जीवन, सचमुच सहज समाधि है। सारा जीवन हो समाधिमय, सहज भाव से समता हो। पर द्रव्यों पर भावों में ना अपनापन ना ममता हो।
कर्तापन का बोझा ना हो, चाह न भोक्तापन की हो, साम्य भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो सहज भाव से एक पल में, उसे समाधि मरण कहते हैं जीवन के अंतिम क्षण में। सभी द्रव्य है नित्य निरामय, हर स्वभाव से सदा अटल। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं में सदा अचल। द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती है। पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है, और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर में अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है, वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भर नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। सहज समाधिमय यह जीवन जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, और समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरिता की, अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई परछाई आकुलता की, भय चिंता की और विकल्प की, शंका की आशंका की।
रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने में ही सीमित है, पर का कोई अधिकार नहीं। सारे संयोग निरर्थक है, और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं, और बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत, है कोई अन्य प्रकार नहीं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, हर परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हमने समाधि मरण पाठ का पाठ किया। सभी को सुनाई दे रहा है? वो आवाज आ रही है? ठीक है, अभी हमने समाधि मरण पाठ का पाठ किया। यहाँ पे समाधि के सार का पाठ किया। वहां पे मूल जो लाइन लगातार नीचे लिखी हुई है वह ये है कि समाधि मरण नहीं जीवन है। और आज जिनके निमित्त से हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे बाबूजी पंडित श्री पदमचंद जी सराफ का पूरा जीवन भी इसी को जीने में और इसी को दूसरे परिवारजनों को और जितने भी लोगों को वो मिलते थे उन सबको समझाने में निकला था। ऐसे बाबूजी की याद में इकट्ठा हुए हैं। इस श्रृंखला में आज हमारे को जबलपुर से पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं। हमें उनका उद्बोधन प्राप्त होगा। हम सब में से कोई भी उनके नाम से, उनके प्रवचनों से अनभिज्ञ नहीं है। सभी ने उनके प्रवचन सुने हैं और अभी हमारे घर पे तो रोज यहाँ पर उनके प्रवचन चलते हैं। 24 घंटे चलते ही रहते हैं। उन्हीं के YouTube के चैनल पे सब सुनते रहते हैं। वह तत्व ज्ञान से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व है
वो महान कवि हैं, ऐसे पंडित राजेंद्र कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगी बिना विलंब किए कि वह आए और हमारे को संबोधित करें। मैंने अनम्यूट किया। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक क्षण स्वाधीन है, करता नारता कोई है, अणु अणु स्वयं मेरी आत्मा बने परमात्मा हो। शांति सारे देश में है, देश ना सरे हो दई महावीर के संदेश। महावीर भगवान की जय। आज की इस वैराग्य सभा में हम सब मुमुक्षुगण अत्यंत बाबूजी के वियोग से क्षुब्ध हैं। बाबूजी ने पूरे जीवन भर पूज्य गुरुदेव श्री का जो पवित्र हृदय से लाभ लिया है, और कितना आगरा बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसे पवित्र बाबूजी के चिरंजीव विपिन भाई, जिनने न जाने कितने शास्त्रियों को हृदय लगाया, न जाने कितने शास्त्रियों को पढ़ने के बाद व्यवसाय में लगाया। ऐसे भीगे हृदय के पुत्र रत्न को जिन्होंने जन्म दिया। हम बाबूजी से जब आगरा में मिले एक बार पदमचंद जी से, इतने प्रसन्न हुए। हमने कहा बाबूजी आपके पास आए, आपने दर्शन कराए, हमें दो शब्द और सुना दीजिए, अच्छा लगेगा। उस समय प्रवचन का समय तो था नहीं। तो बाबूजी की वो घटना याद आती, उसके बाद अपन आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वो 50 वर्ष पहले बाबूजी से सुना हुआ उदाहरण हम आप सबके सामने रख रहे हैं। हमने कई बार सुनाया है। इतनी सरलता से वो तत्व परोसते थे, बहुत गहरे रसिक जीव थे। गुरुदेव को हार्द में पूरे रोम रोम में बिठा लिया था, और इतनी महिमा और बहुमान आती थी उनको गुरुदेव श्री का। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, वो अभी भी याद आता है। बोले कि एक व्यक्ति बॉम्बे व्यवसाय के लिए निकला, पूरे परिवार को छोड़ के गया, और बहुत वर्षों में उसने इतना धन इकट्ठा किया, और सारे व्यवसाय को समेटकर जो पैसा प्राप्त हुआ उससे उन्होंने सोना खरीद लिया। और सोने खरीदने के बाद जैसे उसकी शिकायत वहां विभाग में पहुंची, एक्साइज विभाग में, एक व्यक्ति ने इतना धन कमाया है, कुछ भी टैक्स नहीं चुकाया, और वो जा रहा है अपने नगर। तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस और ऑफिसर लोग आए। तो कौन व्यक्ति है ट्रेन में जा रहा है और वो अपना सामान निकाले, क्योंकि उसने अपराध किया है, टैक्स नहीं चुकाए। तो इसलिए कोई भी तैयार नहीं था, परंतु इस तरह से उन्होंने उस सामग्री को रखा था कि सोने को फटी बोरियों में, पुराने कपड़ों में, और किसी दूसरे यात्री के सीट के नीचे रखा, जिससे वो हमें पहचानने में ना पाए हम, और ये समय टल जाए। परंतु वो गाड़ी रोक दी गई, सारे पैसेंजर्स को उतार दिया गया, और एक एक व्यक्ति की छानबीन की गई। तो वो सोना, कई किलो सोना एक किसी दूसरे व्यक्ति के सीट के नीचे प्राप्त हुआ। अब बताना क्या था बाबूजी को कि देखो ये सोना उन्होंने पकड़ लिया और सामने स्टेशन पर रखा। 72 व्यक्ति इस डब्बे में बैठे थे, और सब सामने खड़े हो गए और पूछा कि बताओ ये सोना किसका है। तो एक भी व्यक्ति तैयार नहीं। तो बाबूजी हमसे पूछते थे, बताओ सोने को, यदि वो कोई जिसका सोना है, यदि वो उसे अपना कहे, तो बताओ उसे क्या लाभ मिलेगा, क्या होगा उसे। उनका बाबूजी वो तो सोना भी जाएगा
और वो भी जेल में चला जाए। तो बोली ये हमारे भगवान का हमसे कहना है कि जो तुम्हारे ही आत्म विराधक भाव से जो पूर्व में कर्म बंद हुए और उस कर्म के बंद के उदय होने पर ये असमान जाति पर्याय प्राप्त हुई और ये रागादिक क्रोधादिक मोहादिक के परिणाम हुए। बताओ इसको तुम अपना मानोगे तो तुम्हें ये शरीर अपना हो जाएगा, ये परिणाम तुम्हें अपने हो जाएंगे, ये उदय के बल तुम्हारे हो जाएंगे कि तुम्हें नरक निगोद और कष्ट का लाभ हो। तब से वो दिमाग में ऐसा बैठा कि बाबूजी कितने बड़े सिद्धांत को कितने सरलता से प्रस्तुत करते थे। कभी हमसे मतलब हम बॉम्बे गए और विपिन भैया के घर पधारे तो उनके यहाँ आर आर के जैन साहब के पास उनका बैठना हुआ। इतने प्रसन्न थे और पूछ रहे थे हमें आपकी 172 गाथा अलिंग ग्रहण के ऊपर जो प्रवचन किए हैं बहुत अच्छे लगे, उसकी सीडी भेजो। तो हमने कहा बच्चा हम तो आपके सामने बच्चे हैं, तो कुछ नहीं, हमें अच्छा लगता है। ऐसे तत्व रसिक थे, गहरे स्वाध्यायी थे, न जाने कितने व्यक्तियों को सोनगढ़ भेजा, कितने व्यक्तियों को स्वाध्याय कराया। और सबसे बड़ी उपलब्धि यदि बाबूजी की है तो विपिन जैसे शास्त्री को सौंप के गए समाज रत्न। विपिन जी की प्रतिभा को अपन सबने शिखर जी में देखा था। जब उस समय सार मंडल विधान हुआ था, डॉक्टर साहब का रचा हुआ, डॉक्टर साहब के वो दमान जी हैं और इतने अच्छे तरीके से वो इसको अरेंज करते थे आयोजनों को, प्रोग्राम को, क्योंकि प्रतिभा देखते मिलती थी, सबको संभालते थे। हजारों हजारों लोग आए थे और सब जगह उनकी प्रवचन होते थे, डॉक्टर साहब के होते थे। ऐसे अद्भुत रत्न को हमारे बाबूजी सौंप के गए हैं। अरे वो तो सचमुच में इस शरीर में रहना ये शोभा तो नहीं, कलंक, और इस पिंजड़े से तो निकलना ही चाहिए। हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि तेरा तो ज्ञान स्वभाव है, ये तो शरीर कलंक है, ये शोभता नहीं है, परंतु अपन को ममत्व भाव रहता है। कितने गुरुदेव उदाहरण देते थे वैराग्य के। अरे रे 20 साल की कन्या, चेचक के दाग, चेचक का रोग हुआ, पूरे शरीर में फोड़े हो गए और उसके शरीर से कीड़े झड़ते थे और रुई पर और वो कहती थी मम्मी मैंने कौन से पाप किए, क्या अपराध किया, मुझे ऐसे कैसे कष्ट हुए। कितने व्यक्तियों को स्वामी जी बताते थे, वो तो सही घटनाएं बताते थे कि पढ़ के नहीं, उनके जीवन में जो घटी। एक रानी का उदाहरण देते थे कि एक रानी को एक राजा नाराज होने पर तलघर में 1 साल तक पत्थर बांधकर उसके पैरों में, दोनों पैरों में बहुत वजनदार पत्थर बांधे और साल भर अंधेरे में रखा, एक ही जगह, वहीं लेटे, वहीं बाथरूम, वहीं एक देते थे और सालों साल भर। ऐसे ऐसे कितने कष्ट सहे जीव ने। यानी 11 व्यक्ति एक कार में बैठे चले आ रहे थे और कार थोड़ी निद्रा आई, ड्राइवर को संभल नहीं पाया और कार नीचे गड्ढे में गिरी, खाई में, और खाई में कार ऐसी गिरी कि वो पूरे 11 व्यक्ति सुरक्षित बचे रहे। और उन्होंने सबने, कार तो टूट गई और फोन किया अपने अपने घर कि हम लोग सुरक्षित हैं, कार गिर गई है, यहाँ पर हैं और अभी आने वाले हैं कोई दूसरे। इतने में 5 मिनट नहीं हुआ और एक पत्थर से भरा ट्रक उसी जगह, और ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि उसी कार पर जो 11 व्यक्ति बैठे थे वो खड़े थे, उन्हीं के ऊपर वो ट्रक गिरा, पत्थर गिरे और सारे मर। कहना क्या है कि पूरे पेपरों में देखो तो आजकल ये कोरोना से पीड़ित है, इनके ही प्राण जा रहे हैं, इनसे मरण हो रहा, कैसी घटनाएं सुनने मिलती हैं। वकील साहब ललितपुर की सच्ची घटना है 1 साल पहले की, और वो चले जा रहे थे, इनकी नींद लग गई, गाड़ी आगे बढ़ गई और उन्होंने, और समर्थ थे तो उन्होंने बेटों से कहा कि बेटा हम आगे निकल गए हैं, तुम कार लेके आ जाओ। और गाड़ी उनने, अंधेरा था, गाड़ी रुकवाई, यानी वो जंजीर खींच दी और वो जैसे नीचे उतरे तो वो अंधेरा था और वहां पुल था और वो समझ नहीं पाए, एकदम पत्थर से सिर टकराया, फूटा और वहीं नदी में गिर के मर। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। सचमुच ही ये घटना जबलपुर में घटी थी कि एक माँ और एक 2 बेटे उसके और एक पति, और लकड़हारा पति था, लकड़ी लेने गया तो लेट हो गया, नहीं आया, वहां देखा तो उसके सर्प ने काटा था, वहीं मरा पड़ा। पत्नी गई देखने तो वो रोती हुई लौटी, यहाँ पति की
चिताग्नि हुई और उन बच्चों को लेकर के अपने मायके जाएं, तो नदी पार करने के लिए ये पहले गई तो 1 साल के बच्चे को पार करके वहां बैठा लिया, और दूसरा 5 साल के बच्चे को लेने आई इस पार। इतने में एक बाज पक्षी आया और 1 साल के बच्चे को उठा, और जब 5 साल के बच्चे ने देखा कि मेरे भैया को ले जा रहे तो वो दौड़ पड़ा। तो ये बीच धार में खड़ी थी, यहाँ बच्चा किनारे पे खड़ा था नदी में, और जैसे पैर पड़ा तो ये नदी में गए। दोनों बच्चे भी गए, पति भी गया, और आगे बढ़ती रोती हुई गई। तो जब मायके में जहाँ गई तो वहां अंधेरा ताला पड़ा हुआ था कि पूरे परिवार के लोग अस्पताल में। वहां गए, देखा कि पिताजी वो भी शांत हो गए, मम्मी वो भी शांत हो गए। ऐसे इस प्रसंग में अपनी जनवाणी माता कहती कि इस जीव को कौन शरण है, तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त वो चैतन्य तत्व ही शरण है, जिस पर कुछ असर नहीं। अपने जनागम में वैराग जगाने की बातें भी घड़ी घड़ी पल पल बताई गई हैं कि हे जीव, तू नरकों में कौन सी ऐसी जगह गया नहीं है कि जहाँ तूने घोर यातनाएं नहीं सही हो। तेरे कथन कष्ट को कहने में जिनवाणी भी समर्थ नहीं है, केवली भी समर्थ, इतना दुख भोग चुका है। और फिर भी आज गुरुदेव श्री जैसा व्यक्तित्व मिला और कहता था कि भाई कितनी भी प्रतिकूलताएं हो, तू संयोग का लक्ष्य करे, हटाए, संयोग से लक्ष्य हटाए तो तुझे अभी भी शांति और सम्यक दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। साथ में नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जैसा गुरुदेव श्री ने अपने उपदेशों में कहा है कि भाई संयोग बाधक नहीं है, प्रतिकूलताएं बाधक नहीं है, तुझे जिनवाणी मिली है, महाभाग्य है। ऐसे ऐसे गारुणी मंत्र मिले हैं जिससे अपनी सारी विपत्ति दूर हो सकती है। पंडित जी का जाना, विमल भाई का जाना, यानी पूरे भारत के मंदिरों को जो गोद में लिए बैठा हो, इतना विशाल हृदय का व्यक्तित्व, सेठियों में सर्वश्रेष्ठ आनंद भाई, निमेश भाई जैसा एक सेठ ये भी था, नीरू केमिकल विमल बाबू, जिनका भी देहावसान हुआ। उसी आघात से सब लोग संतप्त थे, अभी बोझ दुख नहीं मिट रहा था कि दूसरा चेतन भाई का सुनने में आया, एक विद्युत रत्न जिसने शब्द बाई शब्द गुरुदेव की वाणी के समय सार सिद्धि कलश टीका के उतारे, और एक कैसा रहता था, एक ककड़ी और टमाटर आदि खाके, जिससे प्रमाद ना आए, प्यास न बढ़े और काम कर सके अधिक से अधिक। ऐसा समर्पित व्यक्तित्व भी गुरुदेव के पास चला गया। और अभी ये तीसरे विद्वान पदमचंद जी जैसे बड़े विद्वान, जिनके बेटे को देखकर अपन को पदमचंद जी का पता चलता है कि पदमचंद जी कितना महान पुरुष होगा, कैसे वो जीव चला गया। और सभी की देह छूटना है, पर गुरुदेव श्री वो बड़े पंडित जी ऐसा कहते हैं कि देह तो आगे पीछे सभी की छूटेगी, पर धन्य है वे जीव जिनकी देह छूटने के पहले देह दृष्टि छूट। शांति में ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंद में, सारी विकलता तब निज भाव ही है एक आश्रय, शांति दाता सुखमयी। भूल सो दर दर भटकते, शांति कब किसने लई, निज घर बिना विश्राम नाही। वही एक भाव के मरण की बात नहीं है, अपने यहाँ तो मरण होता नहीं। किसी भी दर्शन में कोई वस्तु नष्ट तो होती नहीं, न वैज्ञानिकों के पास कोई वस्तु नष्ट होती है, न किसी दर्शन में हो। जीव अनादि अनंत है, अजर अमर है, अचल है, परंतु लोक में इस देह के संयोग को जीवन और देह के वियोग को मरण। और अपन सब यदि कुछ दुख होता है तो अपने को ममत्व भाव का, इतने उदाहरण दिए, अपन पेपरों को पढ़ते रहते हैं तब अपन को दुख नहीं होता, परंतु जब कोई अपना व्यक्ति जाता है और वो तब अपन को दुख होता है ममत्व का। और फिर ये ममत्व नहीं है, वात्सल्य है। ये साधर्मी थे, ये रत्न थे भरत क्षेत्र के, इन पर अपन को बहुत गर्व है और गौरव है कि ऐसे व्यक्तित्व तो जगत में। यानी स्वामी जी कहते थे आगम के आधार से यदि प्रतिदिन अनंत जीव का जन्म होता है, उसमें एक व्यक्ति है जो मनुष्य की पर्याय में आता। प्रतिदिन अनंत जीव जन्मते हैं तो उसमें एक जीव समझ लो मनुष्य की पर्याय। और जब सैकड़ों करोड़ों अन्न मत के और अन्न मिलेच्छ के पैदा हो जाते हैं, तब कोई एक जैनी पैदा होता है, और कोई अनेक जैनियों में एकाध जीव मुमुक्षु, और कोई एकाध मुमुक्षु में ऐसा अभ्यंतर रसीला मुमुक्षु होता है जो कुछ काल में
और भव का अभाव करके भगवान बनेगा। तो ऐसे व्यक्तित्व तो चले जा रहे हैं, अपने सिर से एक छत्र उड़ता जा रहा है। बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई। जैसे महावीर स्वामी का वियोग हुआ था तो अपने गौतम स्वामी रोने भी नहीं बैठे और हंसने भी नहीं बैठे, ध्यान में बैठे, और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो हमारे बाबूजी पदमचंद जी बहुत बड़ी रत्न थे, और ये प्रतिदिन ये प्रकृति ऐसे जीवों को उठाती है, परंतु अपन को कोई उपाय है कि नहीं सुखी रहने का, शांत रहने। तो वैसे ऐसे मंत्र दे गए, अस्मिन अनादिन महत विवेक नाट्य वर्णादिमान नटत पुद्गल एवं। ये भाई इस अनादि अनंत जिसमें ये पुद्गल नाच रहा है, जीव का विनाश नहीं होता है। अनादि अनंत अचलम स्व संवेद मिदस्फुटम जीव स्वयं तु चैतन्य मुच्चै चक्षकाय। जीव तो यहाँ बैठा था, देह में दिखता था, अब स्वामी जी के पास दिख रहा हो, सिमंदर भगवान के पास गया हो, कीर्तन चैत्यालयों की वंदना कर रहा होगा। बाबू जी के इस तरह के जीवन जाने का दुख नहीं है, क्योंकि वो आराधक जीव थे, उन्होंने साधना की, खूब गहरा स्वाध्याय किया। परंतु अपने बीच से एक भी मुमुक्षु कम होता है, क्योंकि अपना स्वामी जी कहते थे कि लाखों करोड़ों रुपए की दवाई हो और बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हो, वो शांति नहीं दे सकते जो एक साधर्मी से शांति। ऐसा स्वामी जी कहते। स्वामी जी ने भी कितने जीवों की समाधि करा, स्वामी जी ने क्या नहीं दिया अपन को। सर्वम सदैव नीतम भवती सुखी है। आज की वैराग सभा में अपन को तो तत्व ज्ञान का बल लेना है कि ऐसे प्रसंगों में भी हम शांति रख सकते हैं। तो उस बस बल से रख सकते हैं कि हमारे जो जीव जाते हैं वो कोई मरण को प्राप्त नहीं होता। ये जीव का मरण मानना अवर्णवाद कहला। जीव तो क्षेत्रांतर हो, जीव अपनी परिणति का, भावनाओं का फल पाता। और ये अभी इस समय बाबूजी स्वर्ग आदि की गति में होंगे, परंतु मुमुक्षु का हृदय आर्द्र होता है, सांसारिक रस उसका उड़ जाता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, कहीं भी उसे अच्छा नहीं लगता संसार में रहना। आज हम आत्मानुशासन में पढ़ रहे थे तो उसमें मुझे दो विशेषण आए, किसी गजब के लगे गुणभद्राचार्य देव के। उन्होंने कहा कि एक बात हम बता रहे आपसे कि हमारे मुनि इसलिए भी सुखी रहते हैं कि वो निर्धन होते, और इसलिए भी सुखी रहते हैं कि उनके मरण होता है। ऐसे दो विशेषण आत्मानुशासन में। हमने कहा ये कौन सी बात लिखी? बोले धन उपद्रव का उन्हें विकल्प ही नहीं आता। तो बहुत अच्छा है जो धन आदि परिग्रह नहीं होता, इसलिए हमारे मुनिराज चैन से प्रसन्न रहते। अकिंचनु अहम परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज। और दूसरा बोले मरण होता है इसलिए सुखी हो। अरे बोले ये 10 प्राण तेरे लिए शोभा नहीं है भाई, जेल खाना है, कारागृह, धर्मशाला है, व्याधि मंदिर है, ये पड़ोसी का देह है, ये उदय का फल है, ये जीव की शोभा नहीं है। गुरुदेव से एक प्रश्न किया था एक व्यक्ति ने कि हे स्वामी जी, यदि हम इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल में न जन्मे होते, आंखों और कान न मिले होते, तो हम जिनवाणी को कैसे सुनते, भगवान के दर्शन कैसे करते? आंखें से तो करते हैं ना, और कान से तो सुनते। तो गुरुदेव श्री बोले कि भैया यदि तुझे ये शरीर नहीं मिलता, आंख कान नहीं मिलता, तो तू सिद्ध भगवान होता ना। ऐसा क्यों नहीं सोचता है? ऐसे क्यों सोचता है कि नहीं मिलते तो कैसे दर्शन? अरे तू भगवान सिद्ध हो जाता, जिनके शरीर नहीं होते वे सिद्ध भगवान। ऐसे कितने जीवन में आधार हमें गुरुदेव श्री और हमारी जनवाणी माता देती है कि बिल्कुल नहीं घबराना, वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ये पारमेश्वरी व्यवस्था लिखी प्रवचन सार के सत द्रव्य लक्षणम है ना, जो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। तो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ऐसे 3 अंश गिनाए उन्होंने एक सत के, और कहा कि द्रव्य सत यानी द्रव्य निरपेक्ष है। ये तेरा चैतन्य द्रव्य किसी से बाधित नहीं है, अनादि अनंत आत्मा ही बना रहे, उसके अनंत अनंत गुण ज्यों के त्यों बने रहे, और उसके परिणमन को 3 लोक के सारे गे मिलकर के भी ये ज्ञान की पर्याय बनाने में असमर्थ। सारा जगत का भोग सामग्री मिल जाए तो भी भगवान आत्मा की एक आनंद की पर्याय बनाने में असमर्थ। इतना निरपेक्ष हमारे प्रवचन सार आदि ग्रंथों में आत्मा का अनुभव दिखाकर हमें निर्भर कर। बाबू जी का जानना किसे अच्छा लगेगा? कल तक जो कहते थे हमसे उठा जाता नहीं, आज दुनिया से भी चल देने की ताकत आ।
अरे इस शरीर को पड़ा रहने दो, वो जीव तो चला गया। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आवे याद। ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं, विपिन भैया के द्वारा हो रहे हैं। कितने जीवों को उठाते हैं, कैसी ममता और वात्सल्य देते हैं, कैसे व्यवसाय से लगाते हैं, कैसे निर्माण पने से प्रवचन करते हैं। पापा को हमने देखा बॉम्बे में और आगरा में और शिविरों में, कितने सरलता से आते जाते थे, मिलते थे। फिर शरीर में अस्वस्थता घेर ली, फिर आना जाना कठिन हो गया था, परंतु उनके रस कम नहीं हुआ। तो आज अपन को थोड़ी देर, अभी कितना बजा, 20 मिनट, अपन पंडित जी का एक पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है समता सूर से, और इससे अपन को बहुत बल आता। यानी हमारे गुरुदेव श्री इस समय फतेहपुर गए और बाबू भाई 3 महीने से बीमार पड़े थे मनोज, और उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हाल। पाना नंबर संबर अधिकार के 184-85 गाते, को छेदाए को भेदाए को ले जाए। आत्मा तो जैसे स्वर्णत्व का कभी अभाव नहीं होता, विनाश नहीं होता, कोई ले जा नहीं सकता, हरण नहीं हो सकता, ऐसे ही बाबू भाई तेरा चेतन आत्मा अनादि अनंत भगवान, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, ऐसी ऐसी मंत्र हैं। कोई एक मंत्र ले लो तो अपनी सामायिक और आराधना और समाधि, कोई किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। विश्व की कैसी सुंदरता, कभी द्रव्य का नाश नहीं होता, अनादि अनंत हो। अपने उत्तम चंद जी पंडित जी का अंतिम क्षण था और हम उस समय गए थे, हमने एक कलश पढ़ा था, मन अनादि अनंत अचलम सौ संवेद मिदस स्फुटम जीव स्वयं तू चैतन्य मुच्चई चकचकाय। तो पंडित जी को जब होश आया तो विवेक से पूछा, भैया क्या कह रहे थे, तो कलश बताए। तो उनने कलश नंबर देख के फिर कई कलश पढ़वाए बच्चे से। अरे इसमें तो कितना रस बा, जीव जीव अधिकार के अंतिम कलश। तो ये बहुत पवित्र, मतलब हमारे युगल जी बाबू ऐसा कहते थे कि यदि पड़ोस में चोरी हो तो ताला अपना मजबूत किया, यदि कोई जीव जा रहा हो तो अपन संभलना चाहिए। ये प्रकृति का अटल सत्य है कि कभी देह बनी ही रहे, ऐसी की ऐसी रहे, ऐसा तीर्थंकरों के भी संभव नहीं। और गुरुदेव ने ऐसा बताते बताते चले गए, अरे प्रकृति तूने तीर्थंकर को भी माफ नहीं किया, जिनके 5-5 कल्याणक होते हैं उनको भी गर्भ में आना पड़ा, कोई सुनाई नहीं। विधि यही है जन्म को लेने की, इसलिए हमारे भगवान का गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक क्यों मनाया कि अब हमें गर्भ में नहीं आना, अब हमें जन्म नहीं ले, ना हमें जन्म देना है ना हमें जन्म लेना, सारे कलंकों से रह। तो हमारे बाबूजी तो ऐसा तक कहते थे कि तीर्थंकर की शादी की भी हम अनुमोदना नहीं करें, ये औदिक भाव उनकी कमजोरी है, विकृति है, ये कोई गर्व और गौरव की चीज। यानी कहना ये है कि संसार में रहना ये अच्छी बात नहीं है, सिद्ध दशा में ही अपनी शोभा है, और हम कब इस संसार से मुक्त हों, ऐसी निरंतर धुन रहती है मुमुक्षु को, वो छूट नहीं चाहते। मुमुक्षु यानी छूटने का ही नाम, मुक्त होने का नाम मुमुक्षु है। तो ऐसे बाबूजी ने तो निरंतर आराधनाएं की है। हम पाठ पढ़ते हैं थोड़ी देर, इसका लाभ लें अपन, क्या कहना चाहते, क्योंकि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग, यदि इसी संसार में सुख होता तो बड़े पुरुष शांतिनाथ कुंतनाथ रैनाथ जैसे महापुरुष क्यों दीक्षा लेते, क्यों आराधना करते, यानी कहीं सुख शांति नहीं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। किसी गजब की प्रेरणा दे, समता रस का पान करो। ये गरीब आदमी है और वो कैसा, हम बहुत गरीब हैं तो कहने तुम आहार दान दो। अरे जब हम भूखे मर रहे हैं आहार दान कह रहे हैं आप दैनिक, अरे भैया भूखे मर रहे का अर्थ है पानी तो पीते होगे ना, और तुम अपने चित्त में ऐसा भाव तो जगाओ कि देना चाहिए। ऐसे ही समता रस का पान किससे कह रहे, जो दुखी बैठे, हमारे पिताजी चले गए पदमचंद जी और हम, आप समता रस, अरे भैया नहीं गए हैं, वो ध्रुव है, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, एक बार विचार करो तो तुम्हें लगेगा इस गंदे शरीर से मुक्त होना ही है, विकल्पों से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है, राग रहित होना है, सिद्ध दशा सिद्ध सामर्थ्य प्रकट करना।
तो अपन जब तत्व विचार करते तो अपने आप समता आने, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख हो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न, शांति का कुछ कारण। कहते भैया किस बात से परेशान, कि शरीर में गुड़ हो गया, कैंसर, अरे तो शरीर को हुआ ना, तुझे कहाँ, तो ज्ञान दृष्टि से यानी विवेक जगा कि तेरे में क्या अंतर है, तो विवेक जगाएगा, ज्ञान दृष्टि से देखेगा तो तुझे लगेगा सचमुच में ममत्व से दुख था, और जैसे ही हमने तत्व विचार किया, अरे मुझे नहीं हुआ, एकदम शांति। 5 लाख का घाटा पति कह रहा था, और 5 लाख का प्रॉफिट पत्नी कह रही, और एक ही घर में रह रहे, और पत्नी प्रसन्न और पति दुखी। पड़ोसी ने पूछा क्या बात है, 5 लाख का घाटा, वे ये कह रहे हैं कि 5 लाख का प्राप्त, अरे इनने कल्पना की थी कि 10 लाख बचेंगे और 5 लाख बचे तो हम तो इसकी खुशी मना। ऐसे यहाँ कहते ज्ञान से विचार तो कर कि ये अपना कहाँ था, ये तो उदय का नाटक था, शरीर का मिलन, ये परिणाम अपने कहाँ थे, अपना तो आत्मा है जो ज्ञान स्वभावी, वो कभी छूटता नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखेगा तो पर का लक्ष्य छूट जाएगा और अपने आप शांति आएगी। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, कड़ के मूल कल्पना में क्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। फिर एक मंत्र दे दी कि दुकान कब कहती है कि तुम हमारे बारे में सोचो, पुत्र कब कहता है कि तुम हमारी चिंता करो, पत्नी कब कहती है कि तुम हमारे बारे में सोचो, शरीर कब कहता है कि तुम हमारे स्वामी बनो और व्यवस्थापक बनो। ये एक बार वस्तु स्वरूप का विचार करे तो अपने आप परिणाम शांत। अरे रे मेरा अपनी पर्याय को आगे पीछे करने में बस नहीं है और मैं 3 लोग के व्यवस्थापक बनता हूँ, कितना बड़ा मंत्र है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय हो, वो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चेत धरो। जो हर व्यक्ति का प्रयोजन है हमें सुख प्रकट हो, आनंद हो, तो कहते ये सच बात है, ये आनंदमयी ही तुम्हारा स्वभाव, तुम स्वभाव से ही आनंदमयी हो, और पर में तो ये सुख नाम का गुण का अंश भी नहीं है, इसलिए पर की तरफ झांकना देखना तो बदनीयत छोड़ देना चाहिए। और झूठी आशा तृष्णा कितना बड़ा गड्ढा है, मालूम आत्मानुशासन में आज पढ़ रहे कि तूने बचा नहीं पाया, नहीं तो तू 3 लोग को खा जाता, तू जोड़ नहीं पाया, नहीं तो ये सारी सामग्री बाहर नहीं रहती, तू सब अपने घर में रखी। इतना बड़ा पाप मिथ्यात का लक्ष्य। और जिसे आत्मा की रुचि और आत्म संतोष हो जाता है और मानसिक और अभिप्राय वाला अनंत गुना पाप कैंसिल। अब अस्थिरता वाले जरा से पाप है, चुल्लू प्रमाणम लिखा संसार, ये भाई तू तो स्वभाव से आनंदमयी है और पर में सुख का लेस भी नहीं है, इसलिए अब झूठी आशा तृष्णा छोड़ देना, यानी भिखारी से तू कुछ मांगे, पुद्गल से तू सुख की भीख मांगे, अचेतन से तू ज्ञान मांगे, ये कैसी मूर्खता है। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरु। फिर एक मंत्र शांति का दिया, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्यों नहीं देखो,
क्योंकि परद्रव्य का अपने में अत्यंत अभाव, क्योंकि परद्रव्य निमित्त मात्र तब होता है जब तुम स्वयं दुखी हो, क्योंकि कर्म का उदय खुद सुखी दुखी करना नहीं जानता, निमित्त अकिंचित कर होता। स्वामी जी ने सब पढ़ाई पढ़ा, सारे जगत से दृष्टि अपने आप हट जाती है कि इसमें परद्रव्य अकिंचित करे, निमित्त अकिंचित करे। पंडित साहब के स्लोगन में आता है ना, निमित्त तो ने क्या कहते हैं, संयोग तो वो क्या कहते हैं, उदय संयोग उदयाधीन है, और सुख दुख परिणामाधीन है, और शांति तत्व के ज्ञान के अधीन। ज्ञान सर्व समाधान का। पर द्रव्यों का दोष नहीं देखना, अनंत अनुबंधी कसाय से बच गया, क्रोध अग्नि से बच गया। द्रौपदी के 5 बेटों को दुर्योधन के पक्ष वालों ने मारा, तो भी भीम ने उस व्यक्ति को पकड़ा, तो द्रौपदी माँ ने यही कहा था इसका दोष नहीं, ये 5 बेटे गए हैं तो उनकी आयु का अभाव होने से। जो ज्ञानी को एक व्यक्ति में दोष नहीं। वो और बड़ा मंत्र, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, करतापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कितनी बड़ी बात कह रहे कि भैया थोड़ी शांत रहना सीखो, जो होता है वह होने। लालचंद भाई के 2 मंत्र आते ना, होने योगी होता है और जाननहार ही जानने में आता है। जाननहार जनाए छे और थवाने योग। कैसे गजब गजब के मंत्र। पंचम काल तो चौथा काल बन गया गुरुदेव श्री के आने से और ज्ञानियों के आने से। जो होता है भाई वो पर्याय सत है, वो होने योगी होती है, कभी अनहोनी किसी विश्व में आज तक हुई नहीं है। तो आप किसको कर्ता बना रहे हैं जब पर्याय सत है, द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं रखती, पर की भी अपेक्षा नहीं रखती, तो तुम किसे दोष देना? कितनी बड़ी बात है। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। यानी कहना ये कि हम दूसरों को सुधारने की कोशिश में ही दुखी रहे। हमेशा से जीव ने दूसरों के बारे में तो सोचा, और अपने पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, यत परई प्रतिपादोहम यत परान प्रतिपादे उन्मत्तम चेष्टम तन्वे यद हम निर्विकल्प। मैं तुम्हें सिखा दूं और तुम मुझे सिखा दो, और तुम मुझसे सीख सकते हो प्रतिपाद्य करने वाला बनना, कि मैं प्रतिपादक हूँ। उन्मत्तम चेष्टम तन्वे, ये पागल। पूज्यपाद स्वामी कह रहे मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, ये राग जरूर आ रहा है, और समझने वाले अपनी योग्यता से समझेंगे। तो पहले अपने आप को समझाओ, स्वरूप संबोधन जैसी नाम दिए अकलंक, और आराधन से नीचे हो। सारा जो स्वाध्याय हो, साधर्मी हो, देव गुरु धर्म का योग हो, सबका प्रयोजन अंतर्मुखता है, दृष्टि का अंतर्मुखी होना, आराधना में लगाना है। और ज्यादा यदि कभी विकल्प आए, जैसे भरत चक्रवर्ती के घर में मारीच था, उसे समझाने के विकल्प आते थे, तो वो निर्भर होकर समझाते, अप्पा सो परमप्पा। वो नहीं समझता था तो खेद खिन्न नहीं, शांति से वात्सल्य से सिखाओ और विनय से विवेक से सीखो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। कितना सरल धर्म है। लाखों लोगों को समझाते थे। गुरुदेव कहते थे भोपाल में 40,000 आदमी सुनते थे मनु। जब उपाश्रय में रहते थे तो 3-3 हजार, 4-4, 5-5 हजार उस समय जब संप्रदाय में थे तब सुनते। अपन सोनगढ़ गए थे हम, तो उस समय 20,000 आदमी सुनते, तो भी कभी घमंड नहीं आया, क्योंकि सब जीव अपनी योग्यता से अपना लाभ लेते हैं। कौन किसी समझा दे। हीन भाव जीवों के लक्ष्य कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, करे मोदय की अति विचित्रता, समझो के स्थिति करण करो। कितनी बड़ी बातें हैं। हीन भाव यानी अपन किसी को समझाते हैं
तो ऐसा लगता है कैसा मूर्ख है, समझता नहीं, चाटा मारने की। अरे रे, ऐसा नहीं सोचो, वो उसका क्रमबद्ध परिणमन है। कर्म के उदय का विचार करो, उसकी योग्यता देखो, आप जबरदस्ती लादो मत, बहुत सहज रहो। स्थितिकरण करो, वात्सल्य से सिखाओ, प्रेम दो, मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात कोई बात नहीं, निर्भय हो। बहुत गजब के मंत्र है ये समता सुर से में। हरे कलुषिता पाप बंधे का कारण लख कर त्याग करो, आलस छोड़ो बनो उद्यमी, पर सहाय की चाहे न हो, पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, तेरे पने मन वांछित हो। देखो कैसी इच्छाओं की बेइज्जती हुई, कितना तिरस्कार इसमें इस गाथा में आया। समंत बद्ध देव ने कहा ना, यदि पापा पाप निरोधवन संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रवन संपदा किम, यदि उसके पाप का आश्रय रात्रि में भोजन करता है, कंदमूल खाता है, सप्तव्यसनी है, तो फिर उसे क्या धन जोड़ाते हो, वो तो अपने आप मर के नरक। और यदि वह भाग्यशाली है, पुण्य उदय लेके आया, तो काय को उसके भाग के विधाता बनते, वो अपने आप कमा ले। यानी आप जबरदस्ती आकुलित मत हो जगत की चिंता में। यानी मनोज उसमें लिखा है स्तोपदेश में कि जैसे कोई व्यक्ति मंदिर आदि के दान देने के लिए कमाए, तो ऐसी योग्यता, ऐसी वृत्ति भी सराहने लायक नहीं है कि पहले कीचड़ लपेटे और पर धो। अरे जो है उसमें लोग घटाने के लिए दान दिया, आप अनुमोदना करो। तो भैया चाहे दोनों के प्रसंग में व्यर्थ, पाप के उदय में कोई पूछेगा नहीं, अनुकूल संयोग नहीं मिले, पुण्य के उदय में जरूरत नहीं पड़ेगी। आरते ध्यान कर बीज दुखों के, बोना तो अविवेक अहो, धर्म ध्यान में चेत लगाओ, हो निर्जरा बंद ना हो। यदि अपन ने अभी पुण्य भी कमा लिया और स्वर्ग भी चले गए, तो इससे कोई भव विजय नहीं प्राप्त करी। हमें तो संसार के सिलसिला को तोड़, जैसे हमारे शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव ने भवकट्टी प्रारंभ कर, अब त्रियंश गति में दोबारा नहीं जाएंगी, नरक गति का जाना कैंसिल, नपुंसकादि का होना कैंसिल। अब देव और मनुष्य, देव होते थे तो धर्म में लगे रहते थे, या मनुष्य होते थे तो मुनि होकर के दीक्षा लेते थे, उस धर्म में लगे। करो नहीं कल्पना संभव, अब यथार्थ स्वीकार करो, उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो, तजो संग लो एक जीवों का, के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। देखो लौकिक जनों के साथ में रहोगे तो लौकिक ही भाव चले, इसलिए भोगों के लिए ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना नहीं रखना चाहिए। सुविधाओं से कोई सुखी नहीं होता है, साधना सुविधाएं नहीं खोजती। कैसे कैसे मंत्र आए, तो सुविधाओं की दुविधा छोड़ दो, क्योंकि सुविधा उदयाधीन। जैसे भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेने गया, सब खम्भे स्फटिक मणि के पिलर सब धरती में धस गए, सोने का महल सब गायब। जिसका पुण्य उसके साथ में वो संयोग बनते। इसलिए अपन को लौकिक जनों से बचना है, जो तत्व के समझते नहीं है, अपनी शक्ति बर्बाद होती है। और सुविधाओं की प्राप्ति में कितना मनुष्य पर्याय का, यानी श्रीमद जी की भाषा में कहें तो यदि घर में छाछ और सूखी रोटी खाने की व्यवस्था है तो आज अपने उपयोग को समेट लेना, आज अपने उपयोग को समेट लेना। क्यों? सिर पर मौत मंडरा रही है, पग रखते ही पाप है, और देखते ही क्या देखते हो, सब संयोग दिखती, विशेष सामग्री दिखती है, इष्टनिष्ठ की भावना इंद्रियों ज्ञान से खड़ी कर। अंत में अति दुर्लभ अवसर पाया है, जगे प्रपंच में नहीं पड़ो,
करो साधना जैसे भी हो, जय नर भव अब सफल करो, जय नर भव अब सफल करो। ये बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो अपन को मिली है। देखो, देव होना बहुत सरल, देव होना सरल है, नरक कष्टमय जगह कौन जाना चाहता है, वो भी अनंत बार मिली। पर त्रियंशी पर्याय में भी गए, मनुष्य हो करके हाथ ला लो। बस 2 मिनट का एक एकत्व भावना जो हमने कभी लिखी थी 12 भावना में, जीव अकेला जग में आता और अकेला जाता, सुख दुख सहता सदा अकेला, करनी का फल पाता, साथ नहीं देता है कोई, ऐसी बात नहीं है, साथ नहीं दे सकता कोई, यही बात सही है। अज्ञानी इसलिए दुखी है, कोई साथ ना देता, ज्ञानी बस इसलिए सुखी है, साथ न शोभा देता। वाल्मीकि कवि रामायण के रचने वाले कहते, कोई न बांटे पाप पुटरिया, सब स्वार्थ के रिश्ते, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल वो ही पाएगा, स्वयं मुक्ति के मार्ग चले तो मुक्ति में ले जाएगा, है स्वतंत्र स्वाधीन सदा से, काहे भय उपजावे, कोई भी पर द्रव्य तुम्हारा ऐसे न करने पावे, यही एकत्व विभक्त आत्मा सबसे सुंदर भाई, छोड़ो आस पराई, चेतन अपना आप सहाई, आत्म में परमात्म देखो, परमात्म में आत्म, शुद्ध स्वभाव ने रखने का फल, जीव बने परमात्म, जीव बने परमात्म। अच्छी गति में जहाँ भी हो हमारे विद्वान पंडित जी पदम चंद जी, उनको प्राप्ति हुई है, परंतु जहाँ भी रहे अपनी शेष साधना पूरी करें, गुरुदेव से प्राप्त तत्व को अपने जीवन में उतारें और चरम लक्ष्य सिद्ध दशा को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से उनके चरणों में विनयांजलि सुमनांजलि अर्पित करते हुए समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आत्मस्वरूप जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप जानी से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। सभी अपने मन में 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। इसी श्रृंखला में कल हमें आदरणीय पंडित श्री हुकुमचंद जी भारेल साहब का उद्बोधन प्राप्त होगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की।
बोलिए जैन धर्म की